उसकी बीवी बोली कि ये कौन बकरी खरीद के लाए आप? अतर रोटी नहीं बना पाऊँ, ओकरा मना करो कल से नहीं थे। बोले किरो मना करवे, मेहमान जगह। जब एक हफ्ता गुजर गया तो उसकी बीवी बोली कि अब आप खुद रोटी बनाना, खुद खाना, मेहमान को भी खिलाइएगा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो अल्लाह का बंदा बोला कि अल्लाह की बंदी गुस्सा क्यों करती है? एक आइडिया मेरे दिमाग में है। बोला क्या आइडिया? बोला ये बकरी को ले जाके पड़ोसी के घर बांध देंगे, कल दोनों बैठकर सुबह रोएंगे, आने वाला पूछेगा क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे वो बकरी मर गई। जब बकरी मर गई तो आने का कोई बात ही नहीं। दोनों बैठा रो रहा है, आने वाला पूछा भाई क्या हुआ? बोला भाई बहुत बड़ा हादसा। बोला क्या ऐसा हादसा? बोला भाई किस्मत इतनी खराब है, जो बकरी आपसे खरीदे थे वो बकरी मर गई। बोला वही चारपाई थी, बेचारा बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बना खिला देगा। नाश्ता खाया, फिर चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया तो उसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब दोपहर का भी रखता है, खाना खिलाना पड़ेगा। बोला हाँ ज्यादा टेंशन भाग लो जगह, खाना खा चलो खाना खिला दे। खाना खाया, फिर चारपाई में सो गया। रात हो गई तो उसकी बीवी बोली पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब तीनों टाइम खाना खिलाना पड़ता, उसको बोलिए घर जगह के नहीं जाएगा। बोला किरण बोलिए मेहमान जगह। सुबह चला जाएगा, सुबह नाश्ता किया, फिर चारपाई पकड़ लिया। कि बेचारे करीब गए, बोले कि भाई एक बात बोले। बोले हाँ बोलो। बोले भाई आप घर नहीं जाएंगे? बोले अरे अल्लाह का बंदा हम तो पहले ही आपसे कहे थे उस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले को बकरी मर गई है, अब हम सोचेंगे चलिस्मा करके ही तुम्हारे यहाँ जाएंगे। बोले भैया बकरी ने मर लो, जो बकरी जिंदा है तो 500 टका तो ये बकरी लेके जाइए। अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने मेहमान का इकराम करो, अपने मेहमान का इकराम करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका ठहरा मेहमान, तो इंशाअल्लाह मैं बोलूंगा आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह अमल करेंगे। पैगाम लेकर उठो, पैगाम लेकर उठो। तो मैं क्या बताऊं, इस्लाह मुआशरा का जलसा है। अब हमारे मुआशरे के अंदर में हमारे जो उलमा बैठे हैं यहाँ पर स्टेज पर, जो उलमा देख रहे हैं, इनका मकाम कितना आला है, इनका मकाम कितना आला है, हमारे उलमा का मकाम कितना बुलंद है। बाज लोग नहीं समझ पाते हैं। एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को कोई कहता रहे कहाँ पर जिगर है? बोला मदरसा। बोलो मदरसा पर वे मौलवी साहब पर वे चंदा करी खेवे। बोलता कि नहीं बोलता? बोलो और कुर्बान जाओ। हमारे उलमा की लोग उनकी गलतियों को निकालते हैं। अगर कोई मौलाना साहब अगर वो गाड़ी में वो बैठ गए कि बोले जी थपाची, अपाची बोला या थपाची बोला, अगर बैठ गए, देखने वालों ने देख लिया, ओहो देखे जो मौलवी के कहाँ उड़ी। ये क्या है? पहले एक हुक्का रहे, अब दीटा हुक्का बैग लो। उलमा की इज्जत करो, उलमा का इकराम करो। कसम खुदा की ये वो जात है, ये वो जात है जिसकी गीबत नहीं किया जाता है, इसकी तौहीन नहीं किया जाता है, इनको गालियां नहीं दी जाती है, बल्कि ये वो जात है जिसकी खिदमत करके दुआएं ली जाती है, इनकी दुआएं ली जाती है। उलमाए किराम का इकराम करो। मस्जिदों में रहने वाले हमारे आइम्मा, जो इमाम साहब जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हो, उनकी इज्जत किया करो, उनकी खिदमत किया करो, उलमाए किराम की इज्जत किया करो, हुफ़ाज़े किराम की इज्जत किया करो। इस्लाह मुआशरा का जलसा है। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे भाइयों, उलमा से अगर नफरत है तो उलमा को कहाँ भगाओगे? उलमा से कितनी दूर भागोगे? बच्चा पैदा हुआ घर के अंदर में, बच्चा पैदा हुआ घर के अंदर में, देखिएगा मौलाना साहब की जरूरत कहाँ मौलाना साहब की जरूरत है, मौलवी साहब का कहाँ छोड़ो। बच्चा पैदा हुआ, लोग परेशान है, क्या हुआ? बोले बच्चे की अजान, कानों में अजान देनी है। बोले मौलवी साहब को लगा नहीं जा कि प्रोफेसर साहब को बुलाइएगा। अरे किसको बुलाओगे? बोलो प्रोफेसर साहब को। मौलवी साहब आया, हजरत आए, क्या हुआ? बोले हजरत बच्चा पैदा हुआ है, आजान दे दें। दाहिने कान में हजरत ने आजान दिया, बाएं कान में तकबीर पुकारी। दाएं कान में क्या दिया? बोले भाई
अब बाएं कान में, अच्छा वही बच्चा 7 दिन हो गया, माँ बाप परेशान है, मैं अपने बच्चे का नाम रखूंगा। नाम रखना चाहिए तो क्या रखते नाम? दादो। तो कौन रखेगा बोलो ना भाई? दादो नाम रखेगा तो उल्टा पुल्टा रखेगा, वैसा नाम रखेगा नौजवान से। मैंने कहा कि बेटा तुम्हारा नाम बोलेगा, हजरत शर्म आ रही नाम बताने। हम बोले बताओ तो सही। बोला हजरत हम क्या बोले, मेरा नाम है फटकन। बोला फटकन ये नाम के रखल करे? बोला हमार दादो। बोले दूर दादो का नाम की रे? बोला हमार दादो का नाम छे लटकन। बोला बहुत अच्छा, तुम फटकते रहो वो लटकते रहेगा। अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। और उन हुकूकों में से सबसे पहला हक औलाद का माँ बाप के ऊपर में ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो उनका अच्छा नाम रखा जाए। उनका अच्छा, बोलो भाई बोलो, उसका अच्छा नाम, जिस नाम का माना सही हो, जिसका नाम का माना सही हो। ऐसा नहीं हो घर के अंदर बच्चा पैदा हुआ, दादा से पूछ लिया, दादा ये घर में बच्चा लड़का पैदा हुआ की नाम रखवे दादो? बोले की दिन चिगरे? बोले जुमा जे। बोले नाम रखी दन जुम्मन मियां। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को पैदा हुआ बोले मंगरू कर नाम रखी दे। मंगल को पैदा हो बच्चा, इसका नाम रख दो मंगरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, फाइनल नाम इसका नाम रख दो बुधवा। जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका काम कैसा होगा भाई? अब आप ही लोग फैसला कीजिए। जिस नाम का, अब देखिएगा जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। बोलो सही है गलत है? बोले कुर्बान जाओ। तो इंशाल्लाह ये नौजवानों अगर शादी करना, निकाह करना अगर तुम्हारे घर में चाहे बेटी पैदा हो चाहे बेटा पैदा हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना। हम नहीं जानते, हम अपने उलमा से रुजू करेंगे, हम अपने मुफ्ती साहब से पूछेंगे, हम अपने आलिम साहब से पूछेंगे। हजरत मेरे घर में अल्लाह ने बेटी अता फरमाया है, अल्लाह ने मुझे बेटा जैसा दौलत अता फरमाया। हजरत मेरे बच्चे का एक अच्छा सा नाम रख दिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलिए अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो जिस नाम का माना सही हो। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसा नाम है। कलकत्ते के सरजमी में एक निकाह पढ़ाने गया तो मैंने कहा भाई लड़का का नाम क्या है? बोला हजरत लिख लिए, नाम लड़का के लिख लिए। अब भाई लड़की का नाम क्या है? एक नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले हाँ बोलो। तो वो अपने बगल में एक लड़का को बोला, रे वहाँ भोजपुरी लोग ज्यादा बोलते हैं, तो ही बोल देना, हमके लाज लगाता। तो दूसरा लड़का बोला कि हाँ हजरत लिखिए। हम बोले हाँ बोलो। तब वो दूसरा भी तीसरा को बोला, तू ही बोल देना, हमके भी लाज लगाता। तो तीसरा बोला हजरत लिखिए। हम बोले हाँ बोलो। तो वो चौथा को बोला तू ही बोल देना। तो चौथा बोला हजरत लिखिए। हम बोले मामा अल्लाह का बंदा बोलेगा भी, खाली लिखिए लिखिए बोल रहा। तो वो भी नहीं बोला। एक बूढ़े मियाँ थे बैठे, उसको बोले दादा तू ही बोल देना। तो बूढ़े मियाँ बोलेगा मौलाना काहे गर्मा बतरा गुस्सा बतरा, लिखा। हम बोला तने। हम बोले बोलिए। बोला लिखिए लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आए हैं। हमारे माशरे में कितनी कमियां हैं। ये हमारी बच्चियों का नाम, हमारी बच्चियों के नाम भी कम बिगड़े हुए नहीं हैं। ये रखने वाले जिम्मेदार कौन हैं? ये हमारे आबा व अजदाद के वो बुजुर्ग थे जिसके पास में तालीम इल्म नहीं था। अल्लाह अकबर कबीरा। वो लोग इन बच्चियों के नाम को ऐसे ऐसे रखे कि जिसके लुगत किताबों में ढूंढेंगे तो उस नाम का माना आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए नौजवानों, नाम के हवाले से एक पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों के अच्छे नाम रखेंगे। इंशाअल्लाह रखेंगे मेरे भाई, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखेंगे। हम नहीं जानते उलमा से रुजू करेंगे, हम नहीं जानते अपने इमाम साहब से पूछेंगे, हम नहीं जानते हैं अपने हाफिज साहब कारी साहब से पूछेंगे। हम वही नाम रखेंगे जो अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम, तबा ताबईन, अल्लाह के वलियों के नाम होंगे ताकि बच्चे के अंदर में अच्छे असरात पैदा हो। 7 दिन हो गए, बच्चे का अच्छे नाम रखना है। किनको बोला? मौलाना साहब को बोला। अच्छा ठीक है, वही बच्चा बड़ा हो गया। अब उसी बच्चा को अल्लाह अकबर कबीरा निकाह करना है। बालिग हो गया, बारात
तैयार है, बारात गई लड़की वाले के दरवाजे पे, 1 लाख रुपए का खाना बन के तैयार है, सारे बाराती इस इंतजार में है, जब तक निकाह नहीं होगा खाना ना खाएंगे। तब वहां किसको बुलाया जाके निकाह पढ़ाने के लिए भाई? बोला बोले मौलवी साहब की जुए नहीं छोड़े गए, चैन है कहीं? अरे बोलो कहाँ कहाँ छोड़ेंगे मौलवी साहब को आप? कहाँ कहाँ छोड़ेंगे हजरत को आप? अल्लाह अकबर कबीरा। वहाँ भी हजरत मौलाना अकरम साहब को बुलाओ। एक आदमी गया मोटरसाइकिल पे, हजरत को लाकर वहाँ से उठा कर लाए, हजरत तशरीफ लाए, आपने खुतबा पढ़ा, खुतबा पढ़ाने के बाद आपने निकाह पढ़ाया, दुआ मांगी, माँ बाप, लड़की के माँ बाप भी खुश, लड़का का माँ बाप भी खुश, सारे बाराती खुश। अल्लाह अकबर कबीरा। सारे लोगों ने खुश खुश होकर खाना खाया, बाराती सारे लोग, दूल्हा अपनी बीवी को लेकर घर आ। अब आओ, वो वक्त भी आया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कुरान है, अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, लोगों हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। इंतकाल कर गया, अब वहाँ जनाजा रखा हुआ है, अब क्या बोले लगते हो? वकील साहब गए, कौन आएगा? यहाँ भी मौलवी साहब, मौलाना साहब को बुलाओ, हजरत को बुलाओ, मुफ्ती साहब को बुलाओ, इमाम साहब को बुलाओ। क्यों बुलाएं? बोले कि मरने वाले के जनाजे की नमाज को पढ़ाएंगे हजरत। प्रोफेसर साहब खड़े हैं, वो खड़े रहेंगे, वकील साहब खड़े हैं, वो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकते, इंजीनियर साहब खड़े, वो खड़े, अल्लाह अकबर कबीरा। सारे साइंसदान भी खड़े हैं, वो आगे बढ़कर जनाजा नहीं पढ़ सकता है, जनाजा तो वही पढ़ाएगा जो आलिम दीन है, जो मुफ्ती साहब है, जो हाफिज साहब हैं, जो इमाम साहब हैं, जो उस लायक है, वही जनाजे की नमाज आगे बढ़े जनाजे की नमाज पढ़ा दी। अच्छा भाई, मिट्टी के अंदर चला गया, मिट्टी डाल दी, अब भी जरूरत है मौलवी साहब, है कि नहीं भाई? कलमा खाली ना करवाओ। बोले मौलवी साहब बोलेंगे। एक आदमी बस्ती में मर गया, एक आदमी इंतकाल कर गया, भाई जनाजा कौन पढ़ाएगा? नजर उठा के देखा, बस्ती में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो जनाजा पढ़ा सके, कोई नहीं है। इमाम साहब नहीं है। इमाम साहब कहाँ गए? बोले इमाम साहब खगड़िया गए, क्या लेते तो जनाजा क्या पढ़े? बोले हाँ बात तो सही जगह, तो क्या पढ़ते? अरे कोई नहीं है। एगो मस्तान है, बोले मस्तान है, बोले मस्तान जनाजा पढ़ा देगा। मस्तान को बोला, मस्तान बोला नहीं हम जनाजा नहीं पढ़ाएगा। बोले नहीं, पढ़ाना आप ही को पड़ेगा। सारे लोग बसित हो गए, तो मस्तान बोला ठीक, जब तुम लोग जिद करते हो तो ठीक है, सफ लगाओ। वो चैत बैसाख की धूप, मई जून की गर्मी, तेज धूप, 7 सफें लगी, मस्तान आगे बढ़ा जनाजा पढ़ाने के लिए। अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गया, मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा, पीछे वाले बैठ गए, बोले भाई आप शक्ति नहीं सिखाओ, ये जनाजा पढ़ा रहा है कि तरावी की नमाज पढ़ा रहा है। आगे वाले बेचारे मजबूर थे, बीच वाले फंसे हुए थे, हम लोग निकले तो किधर निकले। ठीक 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई, तो पीछे वाला आइडिया मिला लिया कि तीसरी तकबीर अब 40 मिनट बाद होगी, हमारा जनाजा खगड़िया। ठीक 40 मिनट के बाद तीसरी तकबीर हुई, अल्लाह अकबर, और चौथी तकबीर ठीक 1 घंटे के बाद हुई, अल्लाह अकबर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, की पर बोले बाबू जनाजा पढ़े लो। बोले इतनी लंबी नमाज जनाजे की आज तक हम लोगों ने नहीं पढ़ी। तो मस्तान बोला तुम लोगों ने क्या समझा, हम एक ही आदमी का जनाजा पढ़ाएं? बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना आदमी थे सबका जनाजा आज पढ़ा दिया, फिर किसी जनाजे की नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए नौजवानों, उस वक्त भी उलमा की जरूरत है, उस वक्त भी मुफ्ती साहब की जरूरत है, उस वक्त भी हाफिज साहब की जरूरत है, उस वक्त भी कारी साहब की जरूरत है। अच्छा ठीक है, ये मिट्टी के अंदर चला गया, अब हजरत को बुलाओ, क्या करना है? वही कुरान खानी करनी है, दुआ करानी है, कुरान खानी कलमा खानी होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा ठीक है, हजरत को बोला के ले आए, वो दुआ दो बख्शिश की मगफिरत की दुआ हजरत कर दिए। अब देखो हशर के मैदान में अपने आमाल के जोर पर अल्लाह ने रहम फरमाया, आप जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओगे, वहां भी उलमा की जरूरत पड़ेगी, जन्नत में भी उलमा की जरूरत पड़ेगी। कहां पड़ेगी भाई? बोलो बोलो, कहां पड़ेगी? अल्लाह जन्नत में भी उलमा की जरूरत पड़ेगी। मुत्तफक अलैह हदीस है, अल्लाह फरमाएंगे ए मेरे जन्नती बंदो,
और क्या चाहिए? कहा कि मौला तेरी सारी नेमतें जन्नत में, और कुछ नहीं चाहिए। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे एक चीज बाकी रह गई है। कहा कि अल्लाह और क्या बाकी रह गई है? तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे अपने उलमा से पूछो जाकर, अपने उलमा से पूछो जाकर क्या बाकी रह गई है। तो फिर ये ढूंढेंगे वहां पर, मौलवी साहब कहाँ जगह जन्नत में ढूंढेंगे। हजरत कहाँ गए? कारी साहब कहाँ है? मुफ्ती साहब कहाँ है? अभी एक बात पूछनी है, हजरत से एक सवाल करना है। और कुर्बान जाओ वो सवाल होगा, वो सवाल होगा अपने अपने उलमा से। जब वो लोग जन्नत में जब पूछेंगे तो मौलाना साहब कहेंगे कि वो चीज एक बाकी है, वो अल्लाह का दीदार बाकी है। अल्लाह अपना दीदार कराएगा। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। एक पैगाम लेकर उठो, अपने उलमा की इकराम करना है, अपने उलमा की इज्जत करनी है, इनका एहतराम करना है। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे, इनकी जूतियों को सीधी करके, इनकी खिदमत करके, इनकी दुआएं लेनी, इनकी दुआएं लेने की कोशिश करना। और कुर्बान जाइए हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक शख्स आया। उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर एक दाढ़ी मुंडा बेनमाजी पैगाम लेकर, रिश्ता लेकर आया है, दे दूं? आपने फरमाया दे दो, दे दो, लेकिन याद रखो जो कोई उलमा की तौहीन करे या उलमा को गाली देता हो, उलमा की गीबत करता हो, उसको रिश्ता मत देना, उसको रिश्ता मत देना। तो पूछने वालों ने पूछा कि हुजूर क्यों? तो आपने फरमाया कि सुनो, जो उलमा की तौहीन करता है, जो उलमा की गीबत करता है, जो उलमा को गालियां देता है, उसका दीन का और ईमान का कोई एतबार नहीं है, उसके दीन और ईमान का कोई एतबार नहीं है। इसलिए मुसलमानों अल्लाह तौफीक दे तो कभी भी किसी उलमा की तौहीन मत करने, कभी किसी उलमा की तौहीन नहीं करनी है, ना उनकी गीबत करनी है, ना उनकी गीबत सुननी है। गाली देना तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हो। इसलिए इनकी खिदमत करनी, इनकी दुआएं लेनी है। तो इंशाअल्लाह अमल करोगे नौजवानों? हाथ उठा के बताओगे इंशाअल्लाह अपने उलमा की इज्जत करेंगे। हाँ, और अपने इमाम साहब की भी इज्जत करेंगे। अभी बहुत सारी कमियां हैं हमारे इमाम साहबों की, कितनी क्या कहते हैं कि लोग ये कर रहे हैं, नमाज पीछे में पढ़ेंगे, अब मस्जिद से जहां बाहर निकलेंगे फालतू आदमी जी ये इमाम ठीक नहीं, सिगरेट गट्टर काट रहा है। अच्छा इमाम साहब देखिए बेचारे, अगर रात में किसी वक्त फजर में रात में अगर वो लंबी सूरत पढ़ दिया, बाप आफते है। आपको तो कोई काम है नहीं, दिन भर खाते हैं सो रहते हैं, हम लोग खड़ते हैं, हम लोग जानते हैं छोटा सूरत नहीं पढ़ा सकते आप। ठीक है भाई, ठीक है भाई, अगर कुल हुल्ला वहद पढ़ लिए, अरे कोई सूरत थोड़े से आज के खाली छुटके सूरा याद है, खाली कुल हुल्ले पढ़े। अगर मौलाना साहब अगर रास्ता चल रहे इधर उधर अगर देखे, बोले मौलविया कहाँ कहाँ देखे, अगर नीचे निगाह करके अगर चला मौलाना साहब, बोले ये नीचू नहीं देखे, जमीनों तह देखे गई, कहीं चैन है भाई, कहीं चैन है। बड़ी पढ़ाओ तो तकलीफ, छोटी सूरत पढ़ाओ तो तकलीफ, अगर इधर उधर देखो तो तकलीफ, नीचे देखो तो तकलीफ, कहीं चैन है भाई, कहीं चैन है। एक आदमी वहाँ साहब कहीं जा रहे थे, उन्होंने कहा भाई नमाज कौन पढ़ाएगा, भाई इसमें से नमाज कौन पढ़ाएगा मुक्तदियों में। एक आदमी बोला कि हम पढ़ा देंगे, बोला कि जानते हो ना मसालों मसाला, बोला सब जानते हैं, आप खाली हमारे को छोड़ दिए, हम पढ़ा देंगे। ठीक है पढ़ा देना। तो मस्जिदें जो है ना, अभी शहरों में देखेंगे बड़ी बड़ी मस्जिदें जो है ना, वो आगे से दरवाजा, इमाम साहब का दरवाजा जो आगे से रहता है, जहाँ वो नमाज पढ़ाते हैं वही दरवाजा रहता है, उधर से आए दरवाजा खोले नमाज पढ़ा, उधर से निकल, पीछे से आने की जरूरत नहीं है, वैसे दरवाजा था। ऐ बेचारे जोहर पढ़ाए, असर पढ़ाए, ये सिर्री नमाज है, जहरी नमाज नहीं, बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना। जोहर पढ़ा लिया, असर पढ़ा लिया, अब मगरिब पढ़ाए तो कोई भूल हो गई, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। अब लुकमा दिया, बेचारा मसाला जानते नहीं थे कि सजदा सहू करे कि नहीं करे, सोचने लगा सजदा सहू कर लेता, अगर नहीं है तो लोग पकड़ेगा, अगर है नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा, तो क्या करें? बोला कि बात तो सही है, हम बोले एक दिमाग से खबर आई दिया अच्छी खबर, बस तीसरी रकात पूरी हुई और सजदे में गया,
चुपके से उठा, दरवाजा खोला, निकल गया। सब नमाजी सजदा में सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला, कोई 3 मरतबा, कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा, कोई 11 मरतबा पढ़ लिया। तो उसमें नमाज मुख्तदियों में कितना बेचैन रहता है ना। बोले की बोलो जी, बोले सब सजदा सर नहीं उठाओ जी। एक आदमी ऐसा बोले भैया मौलवी साहब ने, मौलवी साहब भागे गिलो। नौजवानों दीन सीखो, अपने उलमा की, अपने इमामों की कदर करो, उनका एहतराम करो, उनकी दुआएं लेने की कोशिश करो। मैं आपको कहता हूँ विराटनगर में मदरसा बना, लोगों ने मशवरा किया, लोगों ने मशवरा किया भाई ये 4-5 मौलाना साहब हमारे मौलाना साहब हैं, 4-5 आदमी ले लो, खाने का इंतजाम कर दो। 4-5 आदमी खाने का इंतजाम ले लो, एक मौलाना साहब को ले लो। ए बाबू बड़े बहुत उठा बैठी हो, थक गया जलसा सुनते सुनते। इसकी जरूरत है क्या बेटा? एक जलसे में नौजवान खड़ा हुआ, हम बोले क्या हुआ? बोला है। बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट फिर खड़ा हुआ। बोले की बोलो रे? बोले बहुत जोर लागल बच गया। बोले बैठो, बैठ गया। 3 मरतबा खड़ा हुआ, बच्चा को बैठा दिया। तकरीर मेरी खत्म हो गई, बैठा हुआ। तुम बोले बेटा अब जाओ। पहले तो बार बार उठ रहे थे, अब कहाँ जा रहा? बोले अब क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ज़रूरत अगर किसी को हो तो वो जा सकते हैं, लेकिन ऐसे जाने की फिजा ना बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों को पैगाम लेकर जाओ। ये विराटनगर के अंदर में मदरसा बना, लोगों ने मशवरा किया भाई एक आलिम को ले लो। भाई आलिम को खाना खिलाना चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना बड़ा सवाब है, वो खुशनसीब है जिसके दरवाजे पे आलिम का कदम पड़ जाए। वो खुशनसीब है जिसके दरवाजे पे आलिम दीन का कदम पड़ जाए। वो जितना भी अपनी किस्मत पे नाज करे कम है, वो जितना भी नाज करे कम है। लेकिन ये इस्लाह मुआशरा का जलसा है, मुशाहिदा है। मैंने इन आंखों से देखा है कि चंदा के वक्त में अगर मौलाना साहब अगर चंदा करने दरवाजे में पहुंच गए तो बाज लोग देख लेते, मौलवी साहब अंदर घुस जाएगा, अपना छोटा बेटा को भेज देगा। ए बेटा पूछतो नहीं अब्बा कहाँ है? बोलते ना खेत चले गए। करते कि नहीं करते? बोलिए ये कमियां है कि नहीं है? ये खुशनसीब होना चाहिए कि मेरे दरवाजे में एक आलिम दीन आया है। आपको तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने एक आलिम दीन का कदम को मेरे दरवाजे पे पड़ा है। अरे उस वक्त अच्छा बिस्तर बिछाते, बिछौना बिछाते, हस्बे मयस्सर जो भी आपके पास होता पेश कर देते कि हजरत इससे नोश फरमा दे, मेरे औलादों के लिए, मेरी बीवी बाल बच्चों के लिए आप दुआ कर दें। तुम्हें मालूम नहीं है ये वो जात है जिसके बारे में अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ये मेरे वारिस है, ये मेरे वारिस है। इनको हकीर ना समझो, इनका मकाम देखना हशर के मैदान में देखना, इनका मकाम अगर देखना हशर के मैदान में देखना। लोगों उलमा की कदर करो, नौजवानों इनकी दुआएं लेने की कोशिश करो। अगर अल्लाह तौफीक दे तो इनकी खिदमत करो, इतनी खिदमत करो कि इनकी दिल से दुआएं निकल जाए। अगर इन्होंने हमारे उलमा की दुआ अगर लग गई, अल्लाह तकदीरें बदल देगा। नारा लगाओ उलमाए किराम। ये कोना सा आवाज ठीक है, इस कोना वाला को बोलने को उधरे से काम चली जाएगा। नारे तकबीर, उलमाए किराम, उलमाए देवबंद, उलमाए मज़ाहिरी, उलमाए नदवी, उलमाए मिफ्ताही, सामईने किराम, उलमा की कदर करो। तो लोगों ने कहा कि भाई ठीक है एक आदमी को लेंगे, एक मौलाना साहब को हम रख लेंगे, एक मौलाना साहब को हम रख लेंगे, एक मौलाना साहब को हम रख लेंगे। ठीक है भाई। एक मास्टर साहब रहे, बोला भाई आप भी एक हजरत को ले लो। बोला नहीं मेरे घर के मालकिन मेरी माँ है। बोला ठीक है माँ को पूछ लो। बोला अभी पूछ के आता हूँ। वो गया माँ से पूछा, माँ बोली कि भूल से मौलवी साहब का नाम मत ली है। बेचारा डर गया, चलिए बोला क्यों ले? बोला नहीं माँ मेरी मना कर रही है। बड़ी बखील औरत, एक से एक बखील आदमी दुनिया में गुजरा भाई। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि बखील की दोस्ती अल्लाह से कभी नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती
अल्लाह से कभी नहीं हो सकती। बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। जो सखी है अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह ये हाथ हमेशा खुला रहे, ये हाथ हमेशा खुला रहे। जो कुछ मेरे पास हो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहे, बीवी बाल बच्चों के पीछे खर्च करते रहे, मेहमानों के पीछे खर्च करते रहे, उलमा किराम के पीछे खर्च करते रहे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहे। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें माल दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। अगर तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे हम भी रोक लेंगे। अगर तुम रोक लोगे, माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। देखिए भाई को बात के असर आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। 500 टका दिलो, 1 टका 2 टका 5 टका नहीं। अल्लाह पाक हमारे भाई के इस देने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोल दो माशाअल्लाह। हाँ, एक आदमी बड़ा बखील था, मस्जिद वाला चंदा लेने गया तो उन्होंने कहा कि भाई मूढ़ी खाने के पैसा नहीं, चंदा कहाँ से देंगे? बोला अच्छा। गया गया खगड़िया, सन लेकर, पाठ लेकर, मक्का लेकर गया बेचने के लिए। 25,000 में बेचा। अब वही चोर उसके पीछे लग गया। घर आया, अपनी बीवी को दिया, अपनी बीवी को दिया, जल्दी ले अलमारी में उधर जम बंद कर जल्दी। 35,000 टका। चोर देख लिया यही घर है, बीवी चाबी मारी, रात में ठीक चोर 12 बजे के बाद उसका घर में मारा सीन। अलमारी के ऊपर में लिखा हुआ था हाजा मिन फजले रब्बी। भाई लिखते हैं ना भाई, ये मेरे रब का फजल है, स्टिकर होता है ना, हाजा मिन फजले रब्बी, कुरान की आयत है, आदमी लिखा रहता है। चोर बड़ा होशियार था, अलमारी खोला, सारा पैसा निकाल लिया, जेवर सब भी निकाल के अपने थैली में रख लिया और उसमें लिख दिया इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, लिखकर चिपका दिया। अल्लाह बखील को पसंद नहीं करता। बखील जन्नत से दूर, जन्नत से दूर, अल्लाह से दूर, जहन्नम के करीब है। मौजूद सामने किराम, तो बुढ़िया ने मना कर दिया। अब मैंने तो इसके 4 क्वालिटी निकाले, अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों एक बात याद रखना, अपने बीवी के बाल बच्चों के पीछे खर्च करना, माँ बाप के पीछे खर्च करना, उलमा के पीछे खर्च करना, रिश्तेदारों के पीछे खर्च करना, मेहमानों के पीछे। अल्लाह दिया है तो खर्च करना, बखील कभी मत बनना, बखीली कभी मत करना। अल्लाह को बखील पसंद नहीं। दोनों ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई मेरी माँ रजा राजी नहीं है। बोला अच्छा ठीक है, नहीं है। ठीक 2 महीने के बाद उसी बुढ़िया का पोता खीर लेकर आया, खीर लेकर मदरसे में आया। बोला हजरत ये लीजिए, कपड़ा उठाए हजरत थोड़ा सा लिए, अरे बड़ा टेस्टी खीर है, किसने भेजा? बोला मेरी दादी ने भेजी है। तो हजरत बोले तुम्हारी दादी इतनी बखील, इतनी अच्छी खीर कैसे भेजी? बोला कि हजरत क्या बोल हैं, दरअसल बात है कि मेरे यहाँ मेहमान आने वाला था, मेरी दादी खीर बनाई थी मेहमान के लिए, खीर बना के वो सारे में रख दी, वो मेरे आंगन में कुत्ता था वो मुंह दे दिया, तो मेरी माँ बोली फेंक दो, तो मेरी दादी बोली कना फेंक में, मतलब सामदाद अमूल चाचा खेलते। नौजवानों उन्हें उलमा को हकीर नहीं समझो, हमारे उलमा को हकीर ना समझो। ये वो साथ है दुआ के लिए अगर हाथ उठा दे तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके, जो इनकी दुआ को रोक सके। अगर हमारे उलमा ना हो, उलमा ना हो तो सोचो तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे बच्चों के निकाह कैसे होंगे, मरना जीना क्या होगा अगर हमारे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद सामने किराम, नौजवानों इंशाअल्लाह एक पैगाम लेकर यहाँ से जाना कि आज के बाद से हम अगर अपने उलमा की, अपने आइम्मा की, अपने हाफिज साहब की, कारी साहब की अगर इज्जत या खिदमत नहीं करते थे तो इंशाअल्लाह इस जलसे के बाद ये पैगाम लेकर उठना कि इंशाअल्लाह हम आज से लेकर, अभी से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह अपने उलमा की, इमाम साहब की, हाफिज साहब की, कारी साहब की इंशाअल्लाह उनका इकराम भी करेंगे, उनकी इज्जत भी करेंगे, उनकी खिदमत करके हम दुआ लेने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे।
अल्लाह कबूल फरमाए। मैंने आयत पाक का तिलावत का शरफ हासिल किया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ए नौजवानों, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और सुनो, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, उन्हें उफ तक ना कहना, उफ्यूं वला तनहरुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वकुर रब्बिरहमुमा कमा रब्बियानी सगीरा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते, फिर मेरी बारगाह में दुआ करना कि मौला मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। तुम क्या समझते हो नौजवानों, तुम नमाज पढ़ लोगे, माँ बाप नाराज हैं तो क्या